हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल बॉडी। और इस वीडियो के अंदर हम लोग थोरेक्स के अंदर सेकेंड जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। और अभी हम लोग देखेंगे थोरेसिक डक्ट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम लोग थोरेसिक डक्ट को समझें तो थोरेसिक डक्ट अगर देखें तो थोरेसिक डक्ट बेसिकली क्या है। तो थोरेसिक डक्ट एक लिम्फेटिक चैनल है। इफ़ वी टॉक अबाउट थोरेसिक डक्ट, तो थोरेसिक डक्ट क्या है? लिम्फेटिक चैनल है जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी के जो लेफ्ट अपर हाफ है और लोअर हाफ है वहाँ से जो लिम्फ है उसको ड्रेन करने का काम करता है। अगर हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम के साथ समझें, मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल सा हम लोग स्कीमिक डायग्राम बना के चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है बॉडी का, ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? अपर राइट पार्ट, और ये हो जाएगा अपर लेफ्ट पार्ट। ठीक है, और ये लोअर पार्ट। तो ये जो लेफ्ट अपर पार्ट है और ये जो हमारा लोअर हाफ पार्ट है, वहाँ से जिस लिम्फेटिक चैनल के अंदर लिम्फ ड्रेन होगा वो कहाँ पे होगा? लिम्फ थोरेसिक डक्ट के अंदर होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? थोरेसिक डक्ट इज अ लिम्फेटिक चैनल in which the lymph from lower half of the body and left upper half of the body drain, कि जहाँ से लेफ्ट अपर हाफ ऑफ द बॉडी और लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से लिम्फ कहाँ पे जाकर जिस पॉइंट पे ड्रेन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? थोरेसिक डक्ट बोलते हैं। तो फिर बचा हमारा अपर राइट पार्ट। तो अपर राइट पार्ट जो है, अपर राइट हाफ पार्ट, वहाँ उसका लिम्फ कहाँ पे ड्रेन होगा? तो इसका लिम्फ हमारे पास ड्रेन होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। इसके अंदर इसका लिम्फ ड्रेन होगा, तो ये हमारे पास ड्रेन होगा राइट लिम्फेटिक डक्ट के पास। ठीक है, और इसके बाद थोरेसिक डक्ट के बारे में एक और पॉइंट समझते हैं। इट इज़ अ लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट। जितने भी लिम्फेटिक डक्ट हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट कौन सा है? तो हम लोग बोलेंगे कौन सा? थोरेसिक डक्ट है। ठीक है, अब इसकी हम लोग कुछ जो फिजिकल एपीरियंस है उसकी बात करते हैं। तो इसका एपीरियंस कैसा होता है? तो देखने में ये मोती के जैसा होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं बीडेड एपीरियंस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका मेजरमेंट देखें तो ये अप्रॉक्स मेजरमेंट, तो ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी हम लोग एक्सटेंट की बात करें तो ये एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक करता है? तो जो हमारा T12 वर्टिब्रा है, T12 वर्टिब्रा जहाँ पे आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम होता है। डायफ्राम में 3 ओपनिंग होती है। वॉइस ऑफ अमेरिका से हम लोग याद करते हैं VOA, वेन कैवल ओपनिंग, इसोफेगल ओपनिंग और आयोटिक ओपनिंग। तो T12 के लोअर बॉर्डर से, तो लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा से स्टार्ट होगा और वहाँ से कहाँ तक जाएगा? टू C7 वर्टिब्रा। एक्सटेंड कहाँ से? लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा से C7 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करेगा। ठीक है, अब इसका ओरिजिन हम लोग समझें तो इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? फिजिकल अपीयरेंस हम लोग ने देखा बीडेड होता है। लेंथ इसका मेजरमेंट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक्सटेंड करता है लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा जहाँ पे आयोटिक ओपनिंग ऑफ डायफ्राम होता है से लेके C7 वर्टिब्रा तक। उसके बाद इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो जो थोरेसिक डक्ट है उसका ओरिजिन हमारे पास क्या होता है? स्टमक में एट द लेवल ऑफ L2 सिस्टर्ना काइले होता है, तो वहाँ से। तो ओरिजिन कहाँ से होगा? सिस्टर्ना काइले ऑफ स्टमक एट द लेवल ऑफ L2 से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका टर्मिनेशन की ओरिजिन तो हो गया, अब ये कहीं जाके टर्मिनेट भी करेगा। तो इसका टर्मिनेशन कहाँ पे होगा? तो इसका बेसिकली टर्मिनेशन कहाँ पे होता है? तो लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन के अंदर।
लेफ्ट ब्रेकियो सिफेलिक वेन में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी तक समझा। अब इसका हम लोग कोर्स एंड रिलेशन देखते हैं कि ये कैसे कैसे ये अपने पथ को कवर करता है। तो कोर्स एंड रिलेशन के अंदर उसे हम लोग समझेंगे। तो कोर्स एंड रिलेशन को समझने के लिए बस हम लोग को बेसिक सा जो सिंपल डायग्राम है वो समझना है। डायग्राम को हमें रटना नहीं है, हमें बस उसे समझना है। वो अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग को थोरेसिक डक्ट का कोर्स एंड रिलेशन याद करना नहीं होगा और लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से समझो। साथ में वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल दूंगा जहाँ पे आपको नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, इंक्लूडिंग डायग्राम। तो मान लेते हैं कि ये हमारे स्टमक में, कि ये हमारा मान लिए थोरेसिक डक्ट है, लिम्फ है, जनरली ग्रीन से शो करता है। ये सिस्टर्ना काइले एट द लेवल ऑफ L2, यहाँ से हमारा लिम्फेटिक डक्ट का ओरिजिन हुआ। और ये कैसा स्ट्रक्चर होता है? बीडेड स्ट्रक्चर होता है। तो ये नीचे से ऊपर असेंड करेगा। तो आफ्टर originating from cisterna chyli of stomach at the level of L2, it ascend up, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, and at the level of T12, at the level of T12, ये किस लेवल पे? T12 लेवल पे aortic opening of diaphragm को क्रॉस करेगा। aortic opening of diaphragm को क्रॉस किया। aortic opening of diaphragm को क्रॉस करने के बाद फर्दर ये क्या करेगा? ascend अप करेगा and at the level of T4 shift toward left, shift toward left। तो at the level of T4 ये किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट के। फिर फर्दर ये क्या करेगा? ascend अप करेगा and at the level of C7 it further shift toward left। ये फर्दर किधर शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट के तरफ शिफ्ट हो जाएगा C7 वर्टिब्रा के पास। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या क्या होगा? जंक्शन होगा। इधर से आएगा हमारे पास लेफ्ट जुगुलर वेन, इधर से हमारे पास आएगा लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और ये कंटिन्यू कर जाएगा किसमें? लेफ्ट ब्रोकियोसिफेलिक वेन में। ये कौन सा वेन हो जाएगा? लेफ्ट जुगुलर वेन, ये लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन वेन, और ये लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन। इसमें जाके तो ये सिस्टर्ना काइनी एट द लेवल ऑफ L2 से ओरिजिनेट हुआ, T12 तक, T12 के लेवल पे aortic ओपनिंग ऑफ डायफ्राम को क्रॉस किया, फर्दर असेंड अप किया, और एट द लेवल ऑफ L4 ये शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, एंड फर्दर असेंड अप एट द लेवल ऑफ C7 इट शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट, एंड ये टर्मिनेट कहाँ पे कर जाएगा? तो जंक्शन ऑफ किसके? लेफ्ट जुगुलर वेन के और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के जंक्शन पे जाके टर्मिनेट कर जाएगा एंड कंटिन्यू इनटू लेफ्ट ब्रोकियोसिफेलिक वेन। क्योंकि जो हमारे पास ब्लड के लिए तो एक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है, लेकिन लिम्फ के लिए नहीं। वो लिम्फ फाइनली उसके लिए कोई कैपिलरी नहीं, तो फाइनली वो कहाँ पे ड्रेन करता है? जाके वेन के अंदर करेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास कोर्स एंड रिलेशन में लिखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर ओरिजिन इट असेंड अप एंड क्रॉसेस द aortic ओपनिंग ऑफ डायफ्राम एट T12 वर्टिब्रा। और साथ में ये जो हमारे पास थोरेसिक डक्ट है वो T5 वर्टिब्रा तक क्या होगा? इसोफेगस के पीछे होगा। अगर ये मान लेते हैं नेक है, तो नेक रीजन में आगे क्या होता है? ट्रेकिया, और पीछे इसोफेगस, और T5 वर्टिब्रा तक इसोफेगस के पीछे क्या होगा? थोरेसिक डक्ट होगा। उसके बाद ये इसोफेगस से ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो कोर्स एंड रिलेशन को हम लोगों ने देखा। अब इसकी कुछ क्लिनिकल एनाटॉमी भी हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। क्लिनिकल एनाटॉमी। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होगा कि कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो हमारा थोरेसिक डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रैक्शन आ जाता है। तो ऑब्स्ट्रैक्शन किस कारण से आ जाता है? तो हो सकता है कि सराउंडिंग ट्यूमर के वजह से, किसी ट्यूमर सराउंडिंग ट्यूमर हुआ, उसका साइज बढ़ा, तो इसको ये क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा, तो उससे ऑब्स्ट्रैक्शन हो सकता है। या
सेकेंड रीजन है माइक्रोफिलेरिया। तो ये दो कंडीशन के कारण इसमें क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। और सेकेंड क्लिनिकल कंडीशन क्या है कि हम लोग बोल सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, जो हमारा ये है थोरेसिक डक्ट है वो रप्चर कर जाता है। तो रप्चर कर जाने के कारण थोरेक्स रीजन में क्या हो जाएगा, काइल बाहर निकल जाएगा और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, काइलोथोरेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक बार नोट से इसे हम लोग देख लेते हैं। तो नोट्स में हम लोगों ने क्या लिखा है, तो सबसे पहले देखो, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, ठीक है ना। तो इट इज़ अ लिम्फेटिक चैनल दैट ड्रेन द लिम्फ फ्रॉम द लोअर हाफ एंड द लेफ्ट अपर हाफ ऑफ द बॉडी। लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट है, अपीयरेंस बीडेड, मेजरमेंट 45 सेंटीमीटर, एक्सटेंड लोअर बॉर्डर ऑफ T12 वर्टिब्रा से C7 वर्टिब्रा तक। टर्मिनेट कहाँ पे करता है जाके, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन में। ओरिजिन कहाँ से होता है, तो सिस्टर्ना काइल ऑफ एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ L2। कोर्स एंड रिलेशन, origin किया, after origin it ascend up and crosses the aortic opening of diaphragm at the level of T12 vertebra. It lie posterior to the esophagus up to T5 vertebra तक esophagus के पीछे होगा, उसके बाद आगे आ जाएगा। After crossing the diaphragm it further move up या ascend up and shift left at the level of L4 T4 के लेवल पे ये किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट। Then it further ascend up and shift toward left at the level of C7 पे ascend up किया फर्दर और उसका C7 पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया। थोरेसिक डक्ट ड्रेन एट द जंक्शन ऑफ, कहाँ पे जाके खत्म होगा, जंक्शन ऑफ लेफ्ट जुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और कंटिन्यू किस में कर जाएगा, लेफ्ट ब्रेकियोसिफेलिक वेन में कर जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग एनाटॉमी देख लेते हैं। तो ये देखो, हम लोग एक स्केमिक डायग्राम बनाए जिसके अंदर जो राइट अपर हाफ है बस वहाँ का लिम्फ कहाँ पे किस में ड्रेन होता है, राइट लिम्फेटिक डक्ट में। बाकी बॉडी के पूरे पार्ट का लिम्फ कहाँ पे ड्रेन होगा, थोरेसिक डक्ट में। डेट्स वाई हम लोगों ने उसे क्या बोला, लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट। इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ थोरेसिक डक्ट इज कॉज्ड बाय सराउंडिंग ट्यूबर और माइक्रोफिलेरिया, और रप्चर होने के कारण काइले क्या हो जाएगा, थोरेक्स में बाहर आ जाएगा, और उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, काइलोथोरेक्स। ठीक है, तो आई होप मैंने जो आपको जो भी थोरेसिक डक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी उससे आप सेटिस्फाइड हो। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना इफ़ यू गेट सम नॉलेज फ्रॉम इट, और अपने कॉलेज के ग्रुप में इसे शेयर कर देना क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन है। और मैं पूरा एनाटॉमी सीरीज आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पे लाने वाला हूँ बिल्कुल फ्री और एक कंसेप्चुअल वे में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और HD नोट डाउनलोड करने के लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, उसमें HD नोट मैंने सारे वीडियो के डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।